वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देखेंगे बीपीएससी मैथ की तैयारी करवा रहे हैं, तो मैथ को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतावें। तो ये आपके पास ऑप्शन है 16 है, 17 है, 18 है और 20 है। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है कि आखिर आंसर आपका क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। अगर इसको बनाएंगे कैसे, यदि आपके पास कहा जा रहा है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो क्या होता है आप जान रहे हैं, 1 2 3 ऐसी संख्या आपका चलते रहता है, ये प्राकृतिक है। और पूर्ण संख्या क्या होता है आप जान रहे हैं, तो पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरह से चलते रहता है। ये सभी आपके क्या है, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में हम सीखे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतावें। तो यदि आपके पास यहाँ 51 है, तो इसको बनाने के लिए ट्रिक को आपको बता रहे हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो अच्छी तरह से आप कॉपी कलम को खोलें और अच्छी तरह से स्टडी करें। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखिए 51 और यहाँ डिवाइड कर दीजिए कितने से, 3 से। तो 3 से यदि हम भाग देते हैं तो कितना आपका हो गया, ये 17 या 51 आ गया, ये 17 हो गया। और ये 17 जो आपका है दोस्तों याद रहे, ये 17 आपका क्या है, ये कौन सी संख्या हो गया, तो ये 17 आपके ये मिडिल पॉइंट का हो गया। तो 17 के ऊपर में क्या आएगा, 16 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ये 16 हो गया, ये 17 हो गया और ये 18 हो गया। अब यहाँ क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है। बात को समझेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका क्या है, ये मिडिल संख्या आपका क्या आ गया, ये 17 है। और यहाँ क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बतावें। तो बड़ी संख्या मेरा क्या होगा, ये देखिए 16 17 18 है, तो बड़ी संख्या आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, आप कहेंगे कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो बड़ी संख्या आपका 18 जो आंसर आया, ये कैसे हुआ। तो इसको भी हमको जांच करनी चाहिए कि आखिर लगातार संख्या क्या है। आप देखिए आपके पास क्या है, ये आपका 16 है, यहाँ पर 16 लिखेंगे, आपका यह 17 है, ये 17 लिखेंगे, ये आपका कितना हो गया, 18 हो गया। यदि इसको जोड़ते हैं कितना है, 8 7 15 15 5 20 21 के 1 बच गया 2 2 और ये 3 2 कितना हो गया 5। ये देखिए यानी 16 17 18 ये सभी क्या हैं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्या है, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हुआ, 16 17 एंड 18 है। तो ये सभी का योग कितना हो गया आपका 51 है। तो मेरा आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए लफड़ा क्या हो गया, बड़ी संख्या आपको निकालने के लिए कहा गया, तो आपने क्या निकाला बच्चों, प्यारे दोस्तों याद रहे, आपने निकाल दिया 18। तो 18 यदि हम निकाल दिए तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम 18 निकाल दिए 18। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। पहले आप क्या निकाले, बड़ी संख्या को निकाले। अब आपको क्या पूछ दिया कि छोटी संख्या को निकालें, तो छोटी संख्या को क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो बस सिस्टम वही है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है इस चीज़ को आपको देखिए। यहाँ क्या कर रहा है 51, तो 51 में हम 3 से भाग दिए तो कितना हो गया, 17 हो गया, 17 3 51। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी बीच की संख्या है, याद रखेंगे। ये क्या है, ये बीच की संख्या है। और 17 के आगे की संख्या जो है वो क्या है, तो 16 आपका है, क्या है 16 है। और 17 के बाद की संख्या क्या है, 18 है, जिसको 18 कहते हैं। ये आपका संख्या है। और यहाँ पूछा क्या गया है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। ये देखिए 16 17 18, ये तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, आपका 16 है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 16 होगा। यदि यहाँ पूछ दिया कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। याद रहे, ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ आपको पूछ दिया बड़ी संख्या ज्ञात करें, उसके बाद पूछ दिया छोटी संख्या ज्ञात करें। अब उसी के बाद क्वेश्चन पूछ देगा आपको बीच की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन 3 तरह क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है, क्वेश्चन को क्या होता है, बनाया जाता है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, बीच की संख्या। तो आपका 17 जो है ये आपकी बीच की संख्या।
उम्मीद है आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। आइए चलते इसमें से और क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दोस्तों याद रहे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन ये रहा कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रहे 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो क्या कहेंगे, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कैसा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 2 है, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन हम तो क्लास पहले ले चुके थे, आप बता भी दिए कि छोटी संख्या कैसे निकाला जाता है और बड़ी संख्या को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों याद रहे आप कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिए। आपके पास 51 है, तो 51 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो आपकी बीच की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बीच की संख्या आ जाएगी। और बीच की संख्या के ऊपर में एक संख्या होता है, उसके बाद भी 2 संख्या होता है। ये एक संख्या और एक संख्या, 2 संख्या हो गया, यानी 17 आपका क्या है, बीच की संख्या है। और ऊपर संख्या छोटी, नीचे संख्या बड़ी होती है। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें से देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 16 हो गया। और इसमें से क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका क्या है, 18 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 के 4 बच गया, 1 1 2 और 1 3, आंसर आपका क्या आ गया, 34 हो गया। तो आपके पास ऐसा ही आंसर लिखा रहेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बात को समझिए, यदि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का योगफल यदि निकालने के लिए कहे तो पहले बीच की संख्या को निकाल लेंगे, उसके ऊपर में क्या होता है, छोटी संख्या होता है, उसके बाद नीचे की संख्या क्या है, वो बड़ी संख्या होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या पूछा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छी तरह से देखिए। अब दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग। देखिए क्वेश्चन हम वही लिखे हैं, लेकिन आंसर देखिए सबका अलग अलग हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। तो ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी का समय में क्या है, कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन का युग है कि आप कितना आगे जान रहे हैं, कितना आगे सोच रहे हैं, तो आपको बताना है तो जल्दी से किस तरह आंसर को हम पकड़ सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक आपका इंतजार कर रहा था जो आपके साथ बताए। अब कहता है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, आप तो हम करेंगे कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दिमाग खराब हो गया। तो खराब होने की कोई काम नहीं है। यहाँ 51 है, यहाँ पर 51 को लिख लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपकी बीच की संख्या है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यदि इसको हम भूल जाएंगे तो हिसाब भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, बीच की संख्या है, ऊपर की संख्या कितना होती है, 16 हो गया, और 17 के बाद की संख्या कितनी है, 18 हो गया। आप कहता बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें का मतलब क्या होता है, उसको घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, 18 में हम 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। 16 2 18 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके लिए ये 2 रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 51 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये अंतर की जगह आपको पूछा जाए गुणनफल ज्ञात करें, तो इसको क्या बनाएंगे, तो 18 और 16 को हम गुना कर देंगे। 18 और 16 को गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा था, जो आपके पास आ गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जोड़िए, क्या कह रहा है, जोड़िए। तो आप तो कहेंगे जोड़ तो हम जानते हैं, लेकिन आपके पास समय कितना है, मात्र 30 सेकंड का समय है। जल्दी से जोड़ के बताइए, कमेंट करें कि आपका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप अपना प्रैक्टिस करते होंगे, तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम भी आपके साथ देखेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए था। चलिए, उम्मीद है आप अपना प्रैक्टिस भी करते होंगे, तो हम भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और दोनों को मिलाते हैं कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रहे, जब आपको जोड़ने के लिए कहा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, ये जोड़ने का जो है, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो स्कूल में हमारे मास्टर साहब जी, गुरु जी जो पढ़ा रहे थे, तो उसी का हम अध्ययन किए हैं, तो उसी तरह से बनाते हैं। कैसे, तो इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे 9 9 लिखेंगे, फिर इसको यहाँ 9 9 लिखेंगे,
और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ फिर क्या करेंगे 9 लिखेंगे। तो इसी तरह तो स्कूल में बताया है ना, मास्टर साहब जो स्कूल में बताए थे, तो इसी तरह जोड़ने के लिए ना, तो आप जोड़ने के लिए भी जान रहे हैं। तो जब इसको इस तरह जोड़ते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, तो आपके पास आंसर इस तरह से देखने को मिल रहा है। क्या ये सही है कि गलत है? अब जोड़ के देख लीजिए, 9 9 9 9 को जोड़ेंगे, इतना आता है कि नहीं, जल्दी से देख लीजिए। यदि इस तरह हम जोड़ेंगे तो समय तो काफ़ी आपका लग गया ना, लेकिन हम ट्रिक के साथ बताएंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे आखिर आंसर क्या आना चाहिए। दोस्तों याद रहे, यदि सब में सिमिलर नंबर रहे, यानी एक ही मिला हुआ नंबर रहे, यहाँ 9 है, यहाँ 999 है, यहाँ 999, यहाँ 499 है, तो इसके क्या करेंगे, ध्यान रहे, यहाँ 9 के जहाँ एक 9 है तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 99 है तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 999 है तो यहाँ 3 लिखिए, और यहाँ 49 है तो यहाँ पर 4 लिखिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब तो बनाएंगे कैसे, ये तो लिख दिए, लेकिन बनाएंगे कैसे, ये काफ़ी झमेला है। तो 1 2 3 4 को यहाँ पर लिख लीजिए, 1 2 3 4 को, और गुना किससे करेंगे, गुना आप 9 से कर देंगे। 9 से करने के बाद क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, यहाँ क्या है, 9 चौक 36 हो गया, 36 के 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया। आप क्या करेंगे, 9 3 27 हो गया, 27 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 27 28 29 30 होता है कि नहीं। तो 30 का कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ आपके पास कितना रह गया, 3, तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 2 20 और 21, 21 के 1 हो गया, बच गया 2। अब यहाँ क्या, 9 का 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए आपके पास आंसर भी यही था। तो देखिए ये बनाने का ये शॉर्टकट ट्रिक था। इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करें, आप प्रैक्टिस करें, तो आप अच्छी तरह समझ में आएंगे। और अगर इसी तरह से और ट्रिक चाहिए तो वीडियो को पाते ही कमेंट करेंगे। आपके पास कमेंट का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जल्दी से इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ लिख दिए हम, आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखिए, यहाँ है 9 + 9 + 999, और यहाँ आपके पास है 99। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रिक के साथ आजमाइश करेंगे, तो मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। थैंक यू।